बच्चों आज हम आपको गति के नियम के बारे में कुछ बताएंगे, है ना। लॉ ऑफ मोशन, गति क्या है, विराम अवस्था क्या है, ये सब के बारे में हम आपको बताएंगे। गति का क्या योगदान है हमारे जीवन में या भौतिक के क्षेत्र में, है ना। तो गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले आपको हम बताते हैं गति है क्या। तो गति के बारे में आपको जानकारी, गति मतलब मोशन, है ना। गति को इंग्लिश में मोशन कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, है ना, यदि किसी वस्तु का स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, यानी कि यदि किसी वस्तु का स्थिति अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति कहा जाता है। तो गति के बारे में हम आपको बताएं कि यदि किसी वस्तु का स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अगर नहीं बदलती है तो उसको विराम अवस्था में कहा जाता है। गति से संबंधित नियम न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन के गति से संबंधित 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए। हमने आपको बताया गति संबंधित नियम न्यूटन ने दिया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। न्यूटन ने अपने गति का नियम अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। प्रिंसिपिया पुस्तक 1687 में लिखा गया, है ना। तो गति से संबंधित 3 नियम दिए गए। इसमें 3 बातें प्रमुख थी। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में आता क्यों है ना। अगर कोई वस्तु गति में आता क्यों, अगर गति में आता है तो कितना आता है या कितना आया, या गति के आने के बाद प्रतिक्रिया क्या, है ना। अगर बात किया जाए तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व के नियम भी कहा जाता है या कहते हैं, है ना। तो जड़त्व शब्द गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व शब्द को गैलीलियो ने दिया था। तो जड़त्व शब्द को गैलीलियो ने दिया। देखिए गैलीलियो एक इटली के वैज्ञानिक थे, है ना। गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे, जिस तरह से न्यूटन अंग्रेज के थे, है ना। तो जड़त्व कहते किसको है, सबसे पहले हम ये जाने जड़त्व कहते किसको है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है, वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व 2 तरह के होते हैं, एक विराम जड़त्व और दूसरा। तो जड़त्व के शब्द के बारे में बता दिए, किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो एक इटली के वैज्ञानिक थे, है ना। तो जड़त्व आप कहते किसको है, तो जड़त्व कहते किसको, इसके बारे में हमने बताया। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसको हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 2 तरह के होते हैं, एक विराम जड़त्व और एक गति जड़त्व। विराम जड़त्व में विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है कोई भी वस्तु, और गति जड़त्व में कोई भी वस्तु गति को ही बनाए रखना चाहता है। तो देखिए सबसे भी है नोट, जड़त्व का जो मान जो होता है द्रव्यमान का समानुपाती है। जड़त्व का मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगर एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो देखिए एक साइकिल है और एक कार। एक साइकिल और एक कार में जिसका जड़त्व अधिक हो, किसका जड़त्व अधिक होगा, तो कार का अधिक होगा, क्योंकि जड़त्व जो है द्रव्यमान का समानुपाती होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। इसलिए साइकिल की अपेक्षा कार का जड़त्व अधिक है, इसलिए, है ना, कार का जड़त्व या कार का द्रव्यमान अधिक है। साइकिल की अपेक्षा कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण कार का जड़त्व भी अधिक होगा। न्यूटन, अगर अगला बात किया जाए तो न्यूटन गति के पहला नियम से बल का परिभाषा को मिलता है या बल की परिभाषा को प्राप्ति होती है। अब बल किसको कहते हैं, बल यह एक प्रकार का धक्का एवं खिंचाव है। बल यानी फोर्स, बल जो है यह एक प्रकार के धक्का एवं खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसमें परिवर्तित लाता है या लाने की चेष्टा करता है। तो बल के बारे में फिर से आप सुनिए,
बल यह एक प्रकार का धक्का एवं खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसमें परिवर्तित लाने या लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसको हम बल कहते हैं। अगर गति के समीकरण की बात किया जाए तो न्यूटन द्वारा गति के समीकरण को दिया गया, जिसमें 3 समीकरण दिया गया। न्यूटन के गति में 3 समीकरण दिए गए। तो गति के समीकरण में बताते हैं आपको, गति के समीकरण के बारे में। न्यूटन द्वारा गति के कुछ समीकरण में, गति के समीकरण पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। तो पहला समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण के बात करें तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण के बात करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2x। तो जहाँ पर u पहला वेग है, v जो है v अंतिम वेग है, ए को त्वरण कहते हैं, t को समय कहते हैं और s को दूरी कहते हैं। ये सब थे आज के क्लास में गति के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, है ना। तो बस आज का क्लास सही